नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इस चैनल पर स्टॉक मार्केट का नॉलेज में यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक के बारे में भी आपको डीप जानकारी दी जाएगी, मार्केट के बारे में भी आपको बताया जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत सारी चीज़ें। वो उसके लिए सर मैं आपको मॉर्निंग 8 o'clock की वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अगर आप सुबह देखोगे तो अपडेट मिल जाएगा आपको। और सर नॉलेजेबल वीडियो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बना कर देता रहता हूँ, जहाँ पर आपको सीखने को मिलता है, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती है। और जो नए लोग हैं सर उनको कुछ ज़्यादा मदद हो जाता है सर, जो एकदम बिल्कुल फ्रेश नए लोग हैं सर उनको कुछ ज़्यादा मदद मिलती है यहाँ पर। तो स्टॉक मार्केट का नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ एजुकेशन देने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। जनरली मैं आपको 2-4 टॉपिक पे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। हालांकि सर हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका है, मैंने कई वीडियो एजुकेशन के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उसी में से ये एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये लगभग जो है 6th या 7th क्लास है सर, ये ठीक है 6th या 7th क्लास। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखे भाई, ठीक है। स्टॉक मार्केट कैसे सीखे, ये भी प्रॉब्लम होती है सर। उसके लिए मुझे लगता है कि देखो पहला स्टेप पर सर कंपनी के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती है जो आपको रखना चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है सर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले सर यहाँ जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। स्टॉक मार्केट के बारे में पहला आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट एक फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करता है सर, बाई और सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये एक आपको केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप चीज़ों को खरीदते हो और बेचते हो। आप क्या खरीदते हो, कहाँ से खरीदना पड़ेगा, कहाँ से बेचना पड़ेगा, आप जैसे खरीदा आप लोगों ने तो बेचना पड़ेगा, तो वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को केवल एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है खरीदने और बेचने का। अब यहाँ पर जो मेन रोल होता है सर वो होता है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज भाई ये कौन सा नया चीज़ है आप लोगों के लिए। देखिए स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। द एक्चुअल यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएटरी आपको जो बताया जा रहा है सर, यहाँ पर सर ये क्या करता है ना, ये बीच वाला होता है। बीच वाला कहने का मतलब होता है सर, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, ये कहने का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपका होता है बैंक। अब सर बैंक में क्या करते हो कि आप बैंक जाते हो सर, 100 रुपये आपने मान लीजिए डिपॉजिट कर दिया, ये 1 लाख रुपये आपने मान लीजिए, बड़े लोग बड़े पैसा अमाउंट डिपॉजिट करेंगे आपने सर। मान लीजिए कि आप बैंक, ये बैंक है मान लेते हैं, ठीक है, एकदम देख लीजिए बैंक की तरह ही आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर सर आप जाते हो 1 लाख रुपए का क्या करते हो, डिपॉजिट कर देते हो। अब सर ये बैंक वाला क्या करेगा, ये 1 लाख रुपए अपने पास रखे रहेगा कि नहीं भाई, हाँ मुझे अगले साल जो है यहाँ पर जो है 10% इंटरेस्ट के बाद इनको वापस करना है 1,10,000 रुपये। तो क्या ये पैसा इनके पास रखे रहेगा बैंक, नहीं रखेगा सर। मान लेते हैं SBI है, ठीक है, तो क्या SBI वो पैसा अपने पास रखे रहेगा 1 साल के लिए, नहीं। वो क्या करेगा कि सर दूसरों को लोन दे देगा, दूसरों को लोन दे देगा सर, लोन दे देगा और कमाएगा तो फिर क्या करेगा, फिर आपको वापस कर देगा। तो वो होता है सर बीच वाला, इंटरमीडिएट, वो बीच वाला होता है सर, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सर स्टॉक एक्सचेंज। अगर मान लेते हैं कोई बड़ा आदमी, मान लेते हैं कोई 5 करोड़ शेयर खरीद रहा है किसी कंपनी का, 5 करोड़ शेयर, तो वो क्या करेगा कि पहले एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगा कि भाई देखो मैंने 5 करोड़ शेयर खरीदे हैं SBI का, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसके वजह से क्या होगा कि SBI के स्टॉक के प्राइस में मैनिपुलेशन भी हो सकता है। स्टॉक बहुत तेज़ी से भागेगा तो कुछ लोगों को जब ये खबर पता चलेगा तो लगभग वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, इस चीज़ को सर मैनिपुलेशन से बचाता है, संभालता है उसको, ठीक है। अब स्टॉक हो जाता है सर इंडेक्स। अब इंडेक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है इंडेक्स का मतलब, तो इंडेक्स का मतलब होता है सर, ये होता है कलेक्टिव परफॉर्मेंस। कलेक्टिव परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि अभी देख सकते हो। अब इंडेक्स का मतलब क्या है कि भाई स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कैसे पता लगाए सर, है कि नहीं। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये कैसे पता लगाए सर, तो वो बताता है इंडेक्स। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दिया, अब ये जो जानकारी दिया सर ये तो ऊपर ऊपर से दिया, आइए मैं रियल मार्केट में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं सर दो, एक होता है NSE, ठीक है, और दूसरा होता है सर BSE। NSE होता है और BSE होता है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको बताया जाएगा सर, 2 बड़े प्लेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो बताया जा रहा है NSE और BSE। कहने का मतलब ये NSE और BSE का मतलब सर क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि BSE बहुत पुराना प्लेयर है सर स्टॉक मार्केट का, BSE बहुत पुराना प्लेयर है स्टॉक मार्केट का, ठीक है, बहुत पुराना। NSE नया है, तो ये दोनों है सर स्टॉक एक्सचेंज, देख सकते हो लिखा गया है ना सर, ठीक है। तो क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये सर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब भी आप स्टॉक खरीदोगे तो कहाँ से खरीदोगे सर, या तो फिर आप BSE से खरीदोगे या तो फिर आप NSE खरीदोगे, क्योंकि जो भी कंपनी आती है वो यहाँ लिस्ट होती है सर, यहाँ पर लिस्ट होती है, याद रखिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिस्ट होती है सर, तो यहाँ से ही आप खरीद सकते हो, या तो फिर आप NSE से खरीदिए या BSE से खरीदिए। अब उसके बाद सर यहाँ पर आपको बताया जाएगा इंडेक्स। तो ये होता है सर, देख सकते हो इंडेक्स आपको बताया जा रहा है, जैसे कि ये क्या है सर, निफ्टी IT, ठीक है, निफ्टी IT है सर। तो अगर मान लेते हैं कि IT सेक्टर, IT कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सर ये क्या होगा, ये आपको पॉजिटिव में दिखना स्टार्ट हो जाएगा सर। इसका कलर क्या हो जाएगा,
ग्रीन हो जाएगा सर। और फिर ये क्या होगा, ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा सर, ये फिर ये ऊपर जा रहा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सर निफ्टी बैंक का मतलब हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बैंक हैं, ठीक है, तो जितने भी बैंक है सर यहाँ पे देख सकते हो, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक है ज़्यादातर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर क्या है कि ये भी ज़्यादा ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा सर, ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। और बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी में 30 कंपनी है, तो जो टॉप 30 कंपनी है सर वो वहाँ पर रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, तो वो अगर मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है तो वो बताना स्टार्ट कर देगा कि ऊपर जा रहा है सर। उसी तरीके से सर निफ्टी, अब निफ्टी के साथ लग जाता है सर, कभी 50 लगता है, कभी नेक्स्ट निफ्टी 50 लगेगा, कभी निफ्टी 100 लग जाएगा, निफ्टी 500 लग जाता है। कहने का मतलब है कि सर ये एक ही चीज़ है, वो है निफ्टी। अब ये 50 का मतलब कि इस निफ्टी में केवल 50 कंपनियाँ हैं सर, इस निफ्टी में केवल 50 कंपनियां, मतलब इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है सर, टॉप मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो इस यहाँ पर है सर। अभी देखोगे नेक्स्ट निफ्टी 50 आपको देखने को मिल जाएगा, नेक्स्ट निफ्टी 50, तो उसमें भी और क्या होता है, अगला 50 कंपनी होते हैं जो इनसे थोड़े छोटे और मतलब नॉर्मल होते हैं। फिर निफ्टी 500 होता है तो वो और छोटे होते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप। तो इस तरीके से क्या होता है सर, ये इसको बोला जाता है सर इंडेक्स। मतलब अगर मान लेते हैं हमारी इंडिया की 50 बड़ी बड़ी जो कंपनियां वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर वो ऊपर जा रही है तो समझ लो कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है सर। तो ये होता है सर 3 चीज़ें, ये प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। और देख लीजिए ये लंबे समय से ऊपर ही जा रहा है, मतलब हमारी इंडिया की सारी कंपनियां अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। आप जैसे देखेंगे तो भाई स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैसे खरीदें समझ में नहीं आ रहा है भाई, चलो ठीक है क्या खरीदे कैसे नहीं खरीदे। जैसे सर आप बैंक में आप पैसे कैसे रखते हो सर, बैंक में आप पैसे कैसे रखते हो या बैंक से आप पैसे कैसे निकालते हो? आप अपना आंख बंद करते हो, बैंक में पैसा चला गया, हाँ मैंने बैंक में 10,000 रुपये डाल दिया चला गया, हाँ अब मुझे 10,000 रुपये जरूरत है, आंख बंद किया फिर वो वापस आ गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्या करना पड़ता है सर? सबसे पहला काम कोई भी हो, एक बैंक अकाउंट खोलो भाई, बैंक अकाउंट खोलो, है कि नहीं है? तो समझ लो कि सर बैंक में पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स रखने के लिए, स्टॉक को रखने के लिए वहाँ का डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। सर सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है। मैं आपको बोला हूँ बैंक अकाउंट्स भी बहुत ईजी है सर, ये इतना ईजी है कि 1 5 साल का बच्चा भी कर सकता है खरीदना बेचना। अब यहाँ पर क्या होता है सर, देखो पहले तो सर सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, जो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा सर। जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो दूसरे नंबर पे आपको डिसाइड करना होगा कि भाई कौन सा डीमेट अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। मेरे पास एंजल का भी है, मेरे पास जीरोधा का भी है। पैसे आप 2 भी खोल सकते हो, 3 भी खोल सकते हो। हाँ लोग बोलते हैं सर एक नाम पे मैं कितने खोल सकता हूँ? एक नाम पे आप जितनी मर्जी खोल सकते हो सर, चलेगा, ठीक है। एक इंसान ही 2 3 4 भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन हाँ सेम मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास एंजल है तो सर आप एक नाम पे 2 एंजल नहीं खोल सकते। एक नाम पे जैसे मान लीजिए सर, कहने का मतलब है XYZ, ठीक है। ये अपने नाम पे जीरोधा का खोल सकते हैं, एंजल का खोल सकते हैं, 5 पैसा का, ये जो भी है ICICI सबका खोल सकते हैं सर एक एक। लेकिन यही 4 एक ही में, जैसे एंजल का ये खोलना चाहते हैं 4 अकाउंट एक नाम पे तो नहीं खोल सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, जो भी है जीरोधा बेस्ट है, एंजल बेस्ट है। मैं आप लोगों को एंजल इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि फ्री है सर, इस वजह से आप बिगनर हो ना, इस वजह से। तो आपने जैसे अपने डीमेट अकाउंट खोल लिया, आपने जो ये चूज़ करना रहता है, जैसे कैसे आप ICICI बैंक चूज़ करते हो, एक्सिस बैंक चूज़ करते हो, SBI चूज़ करते हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, सभी अच्छे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन टॉप एंजल जीरोधा है सर। उसके बाद आपको देखना है कि आपको कितने शेयर्स खरीदने, जब आपके अकाउंट ओपन होगा कितने शेयर्स खरीदने चाहते हैं। और जैसे आप बैंक अकाउंट में जाते हो कि नहीं भाई मुझे जो है 2,000 रुपये डिपॉजिट करना, तो यहाँ पर भी तो आपको बोलना है सर मुझे जो है 2,000 शेयर्स खरीदना है, 2 शेयर्स खरीदना है, तो वो आपको करना है। फिर उसके पास क्या है, ऑर्डर टाइप आपको करना पड़ेगा, ऑर्डर टाइप। अब जैसे बैंक अकाउंट में आप क्या करते हो, जब 2,000 रुपये डालते हो तो वो बैंक पूछता है कि भाई ये क्यों पैसा डाल रहे हो, क्या आप FD करवाना चाहोगे, इंश्योरेंस करवाना चाहोगे, कोई स्कीम्स खरीदना चाहोगे, या फिर आप ऐसे ही पैसा रहने दोगे सेविंग अकाउंट में, तो आपकी मर्जी है। उसी तरीके से आप जब यहाँ पर शेयर्स खरीद रहे हो तो ऑर्डर लगाना है। आप लंबे समय के लिए खरीदना चाहते हो, इंट्राडे के लिए खरीदना चाहते हो, फ्यूचर ऑप्शन के लिए खरीदना चाहते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करना चाहते हो वो आपकी मर्जी रहेगी, सही, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है, यहाँ देख सकते हो, प्लेस द ऑर्डर विथ योर ब्रोकरेज। अब ये कर लिया आपने, फिर प्लेस द ऑर्डर करने का मतलब है कैसे, आप सब कुछ स्लिप में लिख देते हो कि हाँ भाई मैं 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में, तो सब कुछ करने के बाद क्या करते हो, आप बैंक वाले को दे देते हो। उसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर वो क्या होता है, सब कुछ कर देते हो तो एक बटन होता है, उसको क्लिक कर देना, बस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, आप अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर सकते हो, बात खत्म, मिनटों में। बहुत ईजी है सर, बहुत का मतलब बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए ये डीमेट अकाउंट है, ये मेरा डीमेट अकाउंट है। अब ये यहाँ पर आता है सर सर्च के लिए, सर्च करना है, सिंपल सी चीज़ है। ये डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, आपने ओपन कर लिया, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर मैंने सर्च किया, जैसे आपको मन में कोई है, रिलायंस इंडस्ट्री मार देता हूँ, ठीक है, या रिलायंस, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री आ गया यहाँ पर, तो आपको ऐड कर देना है सर। यहाँ पर बस आपको क्लिक कर देना है, ऐड हो गया।
ऐड हो गया ना सर। अब ये कंपनी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाएगा बाय और सेल, बस आपको केवल बाय पे जाना है तो बाय कर लेना है आपको। अब यहाँ पर देखा बताया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भाई क्वांटिटी कितना डालना चाहते हो, क्या 1 शेयर आप खरीदना चाहते हो रिलायंस का, 2 शेयर खरीदना चाहते हो, 3 शेयर खरीदना चाहते हो, ठीक है, 1 शेयर आप खरीदना चाहते हो तो बस खरीदना चाहते हो तो देख लीजिए, CNC मतलब कैश एंड कैरी, आप लंबे समय तक रखना चाहते हो जीवन भर के लिए तो इसमें आप लगा दो, ठीक है, कल परसों बेच, लेकिन हाँ आप जब मन तब बेच सकते हो। अभी आपने खरीद लिया डिलीवरी में, लेकिन आप कल बेच सकते हो, 5 मिनट बाद भी बेच सकते हो, 5 दिन बाद, जब भी आपकी मर्जी है, लेकिन जिस दिन मार्केट ओपन रहा तो। MIS का मतलब होता है सर इंट्राडे, ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब जितने में चल रहा हो उतना में। तो ये क्या होता है, ये बटन आपको क्लिक कर देना, इधर से इधर आपको कर देना है, क्या स्वाइप कर देना है सर, बस इसी को बोलता है सर प्लेस एन ऑर्डर। इसको आपने इधर से इधर किया, इधर से इधर किया, बस आपके अकाउंट में आ जाएंगे, कहानी खत्म। यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि सर मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो रात का टाइम है और मार्केट बंद भी है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा कि 2,900 रुपये का शेयर है और लास्ट वर्किंग डे में 24 रुपये भागा है, जो कि 0.83%। देखा कितना आसान था। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं भाई कैसे खरीदें, क्या करें। देखा ये जो 1 2 3 4 5 करके पहले मैंने आपको समझा दिया, और समझाने के बाद सर देखा मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा सर, मुझे चीज़ों को खरीदने में बेचने में 1 मिनट भी नहीं लगा। मतलब मुझे लगता है कि मैं कम से कम मुझे लगता है कि 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर मैं ये कर दूंगा। सिंपल, मैं बोल रहा हूँ सर बहुत इजी नहीं है, आप बस चीज़ों को देख रहे हो, ये अब भाई कितने काम करने को यार समझ में नहीं आ रहा, बहुत इजी है सर। देखा प्लेस ऑर्डर करने में एक एक बटन बस क्लिक होना है सर, बस। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि बॉटम डाउन अप्रोच हो गया, बॉटम अप अप्रोच हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ब्लू चिप कंपनी क्या होती है, बोनस क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, ठीक है, इंडेक्स क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है, इसको और डीप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर स्टॉक मार्केट में एक ऐसा भी सीक्रेट है, लोग सोचते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मैं आपको बोलूँगा किसने बोल दिया यार, किस गवार ने बोल दिया यार, पाकिस्तान के एक गवार आदमी को मिला दो सर, वो भी स्टॉक मार्केट में गारंटी के साथ पैसा कमा के चला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब कोई एक ऐसे इंसान को ला दो, एक ऐसे इंसान को जिसको स्टॉक मार्केट का सर ABC मतलब स्टॉक मार्केट की बात छोड़ो, कभी उसने सर ABCD भी नहीं सीखा होगा, वो भी सर गारंटी के साथ पैसा कमा कर जाएगा स्टॉक मार्केट में। लोग बोलते हैं लॉस होगा, कैसे सर? ETF नाम की चीज़ सुना होगा आपने? नहीं सुना है ना? कभी लॉस नहीं होता सर, कभी का मतलब जीवन भर आपकी सर 7 खानदान चली जाएगी, लेकिन सर लॉस नहीं होगा। कहने का मतलब है कि सर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको कम प्रॉफिट के साथ अगर आप सेटिस्फाई हो, अगर मान लेते हैं कि आप साल भर में अगर आपको 20% मिलता है तो आप सेटिस्फाई हो, 30% मतलब अराउंड 20% ले लीजिए कि आप सेटिस्फाई हो, सर ETF में पैसे लगाओ तो ना, इंडेक्स फंड में कोई दिक्कत ही नहीं है सर। इंडेक्स फंड में पैसे, इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ सर। और पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद सर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देखा कितना आसान होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँ बस आप टेंशन ले रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टॉक मार्केट का नॉलेज मैं आपको एक एक करके बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ सर यहाँ पर मैं आपको। उसके बाद तो सर मैं ये चार्ट पैटर्न वगैरह के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा कर रखा है, बस आप टाइम तो दीजिए। और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, वो भी बहुत सिंपल है सर, केवल 2 से 3 स्टेप सर। बैंक अकाउंट खोलना बहुत टेंशन वाली बात है, डीमैट अकाउंट खोलना तो बहुत आसान है सर। बस आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, तुरंत डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, तुरंत। ठीक है, तो एंजल सबसे बेस्ट इस वजह से रहेगा क्योंकि सर एंजल में आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन होगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। डिलीवरी चार्जेस भी सर ये फ्री लेता है, कुछ भी नहीं लेगा सर। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है सर, वो भी आपसे 1 रुपया नहीं लेगा, केवल 20 रुपीज़ लेगा, वो भी इंट्राडे में सर, जो हर जगह लगता है, हर जगह लगता है सर। बाकी ये सारी चीज़ें फ्री दे रहा, ठीक है। और इसने तो सर अगर आप देखोगे तो सर IPL के साथ भी इसने पार्टनरशिप कर रखा है। एंजल मतलब नंबर 1 सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो। बहुत सेफ, सिक्योर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है सर। और ये कंपनी स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट है सर। इस कदर रिटर्न निकाल के दिया, डिविडेंड से ही इतना पैसा दे देता है सर कि लोग आराम से कमा के खा लेते हैं। सीखिएगा आगे लगातार तो बहुत मज़ा आएगा, साथ में सीखेंगे। कंपनी के बारे में भी जानकारी दूंगा, मार्केट के बारे में भी, जो बिगनर्स हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिएगा और जितने लोग नए हैं, ज्वाइन हुए हैं इस वीडियो को देखकर, कमेंट जरूर कीजिएगा सर कि हाँ मैं नया हूँ, पहली बार चैनल को देख रहा हूँ और मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा सर।